भैया भाभी, आप दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी। पता है आज क्या हुआ है? मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और बहुत दिनों से वो प्रोजेक्ट अटका हुआ था। आज के ही दिन वो प्रोजेक्ट मेरा क्लियर हुआ और जिसके बदले कुछ प्रॉफिट का रकम है, मैं आपको देना चाहता हूँ। अरे ये मुझे क्यों दे रहा है तू? परवर नहीं, आपका छोटा भाई हूँ, ठीक है? और ये हक है आपका। दानिश, सुन मेरी बात। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुझे प्रॉफिट हुआ है अपने बिजनेस में, पर ये पैसे हम नहीं रख सकते। इन पैसों को सिर्फ तुम्हारा और रोशनी का है। नहीं, आपको याद होगा जब मैं पहला सैलरी मेरे हाथ में आया था, फर्स्ट इनकम जब मैंने किया था, तो वो मैंने कहाँ पे दिया था? मैंने आपके हाथ में दिया था। तो मैं ये चाहता हूँ, ये जो प्रॉफिट का रकम है और जो भी इसमें प्रॉफिट बन पा रहा है, ये सब आपके कारण हुआ। और ये तो देखो आप ना, ये आज के ही दिन क्लियर हुआ है। तो मेरे और रोशनी की तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट है और कुछ नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप ये रखो अपने हाथ में और जो दिल करे, जैसा दिल करे वैसे आप खर्च करो। इस पे मेरा हक तो है नहीं, आपका हक है। दानिश, देख, जब तूने अपनी पहली सैलरी मुझे दी थी, उस वक्त भी मैंने तुम्हारी सैलरी में से 100 का नोट निकाला था और मैंने सारे पैसे तुझे वापस दे दिए। तू मेरी बहुत इज्जत करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। उस नाते बस ये शगुन की एक छोटी सी रकम मैं अपने पास रख, बाकी ये सारे पैसे तो अपने पास रख। इसे रोशनी को दे, क्योंकि रोशनी जो है वो इस घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी के हाथों में जब पैसे दिए जाते हैं तो और बरकत होती है। मैं बात कर लूंगा रोशनी से। आप इस कारण से परेशान मत हो। उसके थोड़ा सा अरे मायके में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मैं उससे बात करके समझा दूंगा। मैं बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, और बड़े भाई की बात मानता है ना। ये ले, और जाके इसे रोशनी को दे दे। ठीक है, चल जा। रोशनी, ये क्या हरकत था? मतलब क्या वहां पे करके तुम आई हो? तुम्हें पता है कुछ? क्या करके आई हो? तुम्हें तो एहसास होना चाहिए ना, जिस तरीके से तुम वहां से आई हो। क्या भैया और भाभी को समझ में नहीं आया होगा? उनको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको ना कभी भी समझ में नहीं आएगा। और खैर, आपसे तो बात करना ही बेकार है। क्यों मेरे से बात करना बेकार है? क्योंकि आप कुछ समझते ही नहीं है, इसलिए। यही कारण है आपसे बात करना बेकार है। अच्छा, मैं नहीं समझता और तुम समझदार हो चुकी हो। तुम्हें सब समझदारी है। भैया और भाभी को वहां पे तुम नीचा दिखा के आ रही हो, ये तुम्हारे अंदर समझदारी आ चुका है। एक मिनट, नीचा दिखा क्या आ रही हूँ? उनका लेवल ही पूरा नीचा गिरा हुआ घटिया है, समझे? बस पता नहीं आपको क्या हुआ है, जो उनके प्यार में अंधे हो चुके हो कि पत्नी दिख ही नहीं रही है। मेरी बात सुनो, ऐसे गरीब भिखारी लोगों से ना रिश्ता मत जोड़ो, क्योंकि मेरा लेवल ना बहुत बड़ा है, काफी ऊंचा लेवल है मेरा और मेरे पापा का। आपका भी लेवल ऊंचा ही है ना? हाँ, फिर इन लोगों से क्यों रिश्ता रखते हो? अरे रिश्ता बहुत दूर की बात है, ना वो हमारे कुछ लगते हैं, ना वो हमारे साथ रहते हैं इस घर में। सिर्फ मेहमान बन के आए थे। मेहमान के लिए ना एक गिलास पानी काफी होता है, समझे? और अगर मेहमान, ठीक है मानती हूँ, घर से जाते हैं तो 500 1000 हाथ में देना काफी होता है। ये 500 की गड्डी देना नहीं, समझे? आपका ना दिमाग फिर चुका है। अभी भी बोल रही हूँ, संभल जाइए, वरना ऐसे ऐसे लोग ना आपको लूट के खा जाएंगे और जब हमें जरूरत पड़ेगी ना, तब ना हमारे लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा, समझे? बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं और शायद तुम्हें यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो तुम अपना सोच अपने दिमाग में भर रखी हो ना, वो सोच तुम्हारे
तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। और रहे बात ये पैसे का ना, देख लो, उस इंसान ने पैसा लेने से भी इनकार कर दिया है। पता है उनका क्या सोच है, क्या कहना है उनका? जाओ, तुम्हारे घर की लक्ष्मी तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी रोशनी है, ये पैसा उनके हाथ में दो। अरे यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आता क्या समझ में नहीं आ रहा है? कि इन लोगों को अच्छा बन के क्या मिलेगा। इतना अच्छा ये लोग ड्रामा कर कैसे लेते हैं? जब ये लोग देखे कि रोशनी वहां से उठ के गुस्से से निकल चुकी है, तो एहसान कर दिया कि पैसे नहीं लेना। मेरी बात सुनो, मुझे उन लोगों की वजह से या फिर बाहर के लोगों की वजह से ना आपसे रिश्ता खराब नहीं करना है और ना लड़ना है। आप बस ना रास्ते पे आ जाइए, समझे? मैं रास्ते पे आ जाऊंगा, तुम रिश्ता खराब नहीं करना चाहती हो या व्हाटएवर जो भी करना चाहती हो, एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने दिमाग में डाल लो। मेरे भैया भाभी मेरे लिए मेरे माँ बाप से भी बढ़कर है, क्योंकि मेरे माँ बाप जब मेरे बचपन में छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे तो मेरे भैया भाभी मुझे पाले पोसे इस काबिल किए कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं। दानिश खान जो बनाया है ना, मेरे भैया और भाभी बनाए हैं, समझे? मैं अपने माँ बाप का भी दर्जा मैं अगर बोल रहा हूं ना कि मेरे माँ बाप से भी ऊपर दर्जा है उनका, तो ऊपर है, क्योंकि उनका ये हक बनता है। यार, आपके दिमाग में क्या क्या भर रखा है इन लोगों ने? हाँ, जब ना आपको होश भी नहीं था तब आपके माँ बाप गुजरे थे, समझे? उसके बाद से आपकी परवरिश कैसे की है, किसने की है, आपको तो पता नहीं है। बस इन लोगों ने ना आपका ब्रेन वॉश कर दिया है। और मेरी बात सुन लीजिए, इतना भाई भाई मत कीजिए, क्योंकि ये लोग ना अपने सगे भाई नहीं है आपके, कोई खून का रिश्ता नहीं है, सौतेला है सौतेला। और सौतेले लोग ना अपनी औकात दिखा देते हैं। मेरी बात सुन लो, एक कान खोल के, और आखिरी बार, इस घर में या तो मैं रहूंगी या फिर वो लोग, दोनों में से किसी एक को चुन लो, या मैं या वो सौतेले भैया भाभी, समझे? रोशनी सुन लो, हाँ मेरे सौतेले भाई है वो। सच्चाई सुनना चाहती हो? जब मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़कर कहीं फेंक कर चले गए थे, तब इस इंसान ने मुझे सहारा दिया था। तब इस इंसान ने अपने घर में रखा, मुझे खिलाया पिलाया पढ़ाया, इस काबिल बनाया। और तुम आज मुझे यह बता रही हो कि सौतेला है वो। है सौतेला, है सौतेला वो। मेरे अपने माँ बाप ने क्या किया मेरे साथ? क्या किया? सुन लो, ये जो सोच रखी हो ना अपने पास, या तो सोच को हटा दो, या तो मैं अपने लाइफ से तुम्हें हटा दूंगा। मेरे लिए मेरा सौतेला भाई मेरे लिए सब कुछ है, समझी? उम्मीद करता हूं ना तुम्हें समझ में आ चुका होगा। मेरा भाई मेरे मां और बाप दोनों से बढ़कर है, तो मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता अब, ठीक है? और उनकी क्या अच्छाई है, उनकी क्या बड़प्पन है, तुम्हें अब बताने की कोई जरूरत भी नहीं है।